Okay guys, so today we are going to discuss about vector calculus. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इजीली आपको गेट में 2 मार्क्स लाके देता है ये टॉपिक, ठीक है। और ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये ठीक से समझ में नहीं आता इसलिए इसको छोड़ देते हैं। आई हैव ऑब्जर्व दैट, राइट। तो आज हम वेक्टर कैलकुलस को काफी डिटेल में अच्छे तरीके से समझेंगे। बहुत ही सिंपल है वंस यू अंडरस्टूड, ऑलराइट। तो कैलकुलस का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमने ऑलरेडी काफी बार डिस्कस किया है। कैलकुलस मींस कोई मैक्रो लेवल का, बड़े लेवल का प्रॉब्लम है, उसको हम छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं, इंडिविजुअल पीसेस को सॉल्व करते हैं और बाद में वो सॉल्यूशन को इंटीग्रेट करते हैं, राइट। सो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना, दैट इज डिफरेंशिएशन। उसके बाद हम सॉल्यूशन निकालते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कैलकुलस। ये हमने कई बार देखा है, राइट, व्हेन वी हैव डिस्कस्ड कैलकुलस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वेक्टर्स, व्हाट आर वेक्टर्स, व्हाट इज वेक्टर अलजेब्रा, बेसिक ऑपरेशंस देखे थे, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट वगैरह वगैरह ऑन वेक्टर्स, राइट। आज का जो लेक्चर है उसमें हम क्या देखेंगे कि वेक्टर्स की दुनिया में उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करके उसके साथ क्या काम लिया जाता है। ओके, एंड दिस इज वेरी यूजफुल फॉर इंजीनियर्स। आप चाहे हीट कन्वेक्शन कंडक्शन की बात करो, आप सब सरफेस फ्लो की बात करो, अभी बारिश की बात कर लो, आप एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एंड विंड फ्लो की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की बात करें, ओके, एवरीवेयर वेक्टर डायनामिक्स इज यूज्ड, जिसके अंदर कैलकुलस इज रिक्वायर्ड। ओके, वेक्टर कैलकुलस। तो जैसे हमने देखा कि वेक्टर क्या होता है, समथिंग विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दैट इज अ वेक्टर, राइट। और दूसरी तरफ कैलकुलस क्या है, ब्रेकिंग थिंग्स इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, सॉल्विंग देम एंड देन इंटीग्रेटिंग देम। तो जब वेक्टर्स को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करके उसके ऊपर काम करते हैं, देन इट इज नोन एज वेक्टर कैलकुलस। ओके, एंड दिस वेक्टर कैलकुलस विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस एंड वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस। जिसमें से गेट के लिए वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस इज 90-95% covering the syllabus. Okay, it is very much more important than integral calculus. Okay, so we will start with vector differential calculus. मतलब हम लोग सारे डिफरेंशिएशंस की बात करेंगे वेक्टर्स के, ऑलराइट। तो हमने देखा है दोस्तों लास्ट लेक्चर में कि इफ अ वेक्टर a is there, I can write it as ax I cap plus ay j cap plus az k cap. ओके, ये हो गया एक वेक्टर। बट जब हम कैलकुलस की बात करते हैं ना, तो हम सिर्फ x की बात थोड़ी करते हैं। नॉर्मल कैलकुलस जो था उसमें सिर्फ x पे काम करते थे क्या, हम लोग काम करते थे फंक्शन ऑफ x, दैट वाज समथिंग लाइक x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ऐसा कुछ था। अनदर फंक्शन ऑफ x कैन बी 3x रेज टू 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 1, एनीथिंग। ओके, x का कोई भी फंक्शन, सम फंक्शन कैन बी sin x, log x, ऑल दीज आर फंक्शंस ऑफ x। और जब हम कैलकुलस की बात करते हैं तो सिर्फ x के साथ नहीं खेलते हम लोग उसके फंक्शंस के साथ भी काम करते हैं, राइट। तो सिमिलरली वेक्टर कैलकुलस में क्या होगा, वी विल नॉट बी डीलिंग विथ ओनली वेक्टर्स, वी विल आल्सो बी डीलिंग विथ फंक्शन ऑफ द वेक्टर्स। ये क्या होता है, वेक्टर का भी फंक्शन। अगर कोई वेक्टर है मेरे पास v, चलो a ही रखते हैं, हमारा वेक्टर है a। ओके, तो अगर मैं ऐसा कुछ करूं, दूसरा वेक्टर है b। ओके, तो अगर मैंने a डॉट b किया तो मुझे क्या मिलेगा, आंसर में कोई नंबर मिलेगा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, राइट, डॉट प्रोडक्ट इज गिविंग अस अ स्केलर आउटपुट, जो एक नंबर होता है i j के निकल जाता है इसके अंदर से, राइट, ये हमने देखा हुआ है। तो जब हम बात करें कि अगर मैंने a डॉट b किया, मुझे कोई नंबर मिला यहाँ पे, तो ये भी तो वेक्टर्स का कोई फंक्शन हुआ कि नहीं। दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b, है कि नहीं। हमने दोनों वेक्टर के ऊपर कोई ऑपरेशन किया कि नहीं, राइट। बट ये कैसा फंक्शन है, इट इज अ स्केलर फंक्शन, क्योंकि आउटपुट मुझे स्केलर मिला। समझ में आ रही है बात, ठीक है। वेक्टर्स के ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेशन किया तो वो हो गया मेरे वेक्टर्स का फंक्शन। ऑब्वियसली यही तो करते हैं हम लोग हर बार, ठीक है। वेक्टर्स के ऊपर कोई ना कोई काम किया तो वो हो गया मेरे वेक्टर का फंक्शन। जैसे x के ऊपर काम किया था x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, एनीथिंग सिमिलरली। बट आउटपुट स्केलर है तो ये हो गया स्केलर फंक्शन। अगर मैं ऐसा बोलूं कि भैया कोई एक फंक्शन है जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, 2a प्लस 3b, ऐसा कर रहा हूं, ये दोनों वेक्टर का एडिशन,
तो इसका आउटपुट मुझे समथिंग आई प्लस समथिंग जे प्लस समथिंग के ऐसा मिलेगा ना, तो ये आउटपुट वेक्टर मिला, तो दिस विल बी नोन एज अ वेक्टर फंक्शन ऑफ ए एंड बी। समझ में आ रहा है? अगर कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से आउटपुट मुझे स्केलर मिल रहा है, इनपुट वेक्टर था ऑब्वियसली इसके अंदर, बट आउटपुट मुझे स्केलर फंक्शन मिल रहा है, देन स्केलर मिल रहा है, देन दिस विल बी नोन एज स्केलर फंक्शन। अगर दो वेक्टर के ऊपर कोई ऐसा ऑपरेशन किया जिससे आउटपुट भी वेक्टर मिल रहा है आई जे के फॉर्म में, देन इट विल बी नोन एज अ वेक्टर फंक्शन। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज कैलकुलस के अंदर वी विल बी डीलिंग विथ बोथ स्केलर फंक्शन ऑफ वेक्टर्स, इसके अंदर तो वेक्टर ही है बट आउटपुट इसका स्केलर, एंड वेक्टर फंक्शन ऑफ वेक्टर्स, इट विल बी समथिंग आई प्लस समथिंग जे प्लस समथिंग के, आउटपुट भी वेक्टर रहेगा। ऑलराइट, तो ये दो टाइप के फंक्शन के साथ हम लोग काम करेंगे। तो दोस्तों डिफरेंशियल कैलकुलस जो है, वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस, उसके अंदर वी हैव गॉट टोटल 4 क्वांटिटीज, टोटल 4 अलग अलग चीजों के साथ हम लोग खेलेंगे। ग्रेडियंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ग्रेडियंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, चारों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको लिखवाऊंगा मैं, डोंट वरी अबाउट दैट। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे ग्रेडियंट की। सो ग्रेडियंट वर्ड हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कहां पे यूज करते हैं? वेयर डू यू यूज ग्रेडियंट वर्ड? फॉर स्लोप, वेरी गुड, वेरिएशन विथ रेफरेंस टू डिस्टेंस, स्लोप, रोड का ग्रेडियंट, ओके वेरी गुड। टेम्परेचर ग्रेडियंट, यस करेक्ट। तो ग्रेडियंट का नॉर्मल मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, जैसे कि रोड का स्लोप दैट इज आल्सो रेट ऑफ चेंज ना, डिस्टेंस के हिसाब से ये एंगल कितना है, रेट ऑफ चेंज, ओके। तो रेट ऑफ चेंज को हम ग्रेडियंट बोलते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट बोला है, टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब क्या? डेल्टा टी, रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज, ओके। सो रेट ऑफ चेंज इज यूजुअली नोन एज ग्रेडियंट, ऑलराइट। तो वेक्टर्स के अंदर ग्रेडियंट कैसे डिफाइन होगा? और दोस्तों एक और चीज, लिसन केयरफुली, प्लीज पे अटेंशन। यहाँ पे 4 क्वांटिटी है, ग्रेडियंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ठीक है। ये चारों क्वांटिटी में, in all these 4 quantities, what I have observed across students is, आप अभी तो समझ जाओगे, फिर जब 2 महीने बाद इसको करने बैठोगे तो आपको कंफ्यूजन होने लगता है कि यार डाइवर्जेंस में ये था कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव में ऐसा करना, ग्रेडियंट में ये ऑपरेशन करना था कि ये कर्ल में करना, ओके। तो उसके लिए मैं आपको मेरे बनाई हुई बहुत सिंपल सी गाइडलाइंस दे रहा हूं, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से आप लोग बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये क्वेश्चन में ये करना पड़ेगा, ठीक है। विच इज इनपुट एंड आउटपुट। ध्यान से सुनिए, जब ग्रेडियंट की बात करते हैं ना, तो हमारा इनपुट क्या होगा? इनपुट विल बी अ स्केलर फंक्शन, इनपुट विल बी अ स्केलर फंक्शन। अभी हमने देखा ना, जैसे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया तो आउटपुट स्केलर है, तो इट इज अ स्केलर फंक्शन, ठीक है। एंड ग्रेडियंट में आउटपुट विल बी अ वेक्टर, आउटपुट विल बी अ वेक्टर फंक्शन। समझ में आ रहा है? इनपुट में हम कोई स्केलर फंक्शन डालेंगे और उसके ऊपर कोई ऐसा ऑपरेशन करेंगे जिससे आउटपुट में मुझे आई जे के वाला आउटपुट मिले। तो ऐसा कैसे होगा? हाउ दिस विल हैपन? सपोज करो कि मेरा कोई फंक्शन है, ओके, लेट अस से f ऑफ एक्स वाई जेड होता है एक्चुअली, ठीक है, which will be let us say x square y plus 4xyz, ऐसा कोई फंक्शन है मेरे पास, रैंडमली लिखा है मैंने, ओके। अभी आपको लिखना नहीं है, अभी यहाँ पे देखिए, अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन विल बी गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस del operator, this is known as del or nebula, okay, multiplication with f, okay, product of this operator with f। अब ये ऑपरेटर क्या है भैया? तो ये जो ऑपरेटर है, दिस del ऑपरेटर और nebula is
partial differential operator of vector calculus. ओके, इसका मतलब होता है ये, तो ध्यान से देखिएगा, हमारा f जो है, f that is a scalar quantity और this is a vector quantity. बस यहां पे देखिए, अभी एक बार समझ लिया तो फिर कुछ भी नहीं है, छोटी सी गेम है. अब इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, अब सिंपली अज्यूम करो कि एक वेक्टर और उसके साथ एक स्केलर, एक वेक्टर उसके साथ एक नंबर. अगर मैं इसकी जगह पे ऐसा लिखूं तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, ये वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय नंबर 2. तो ये कैसे करेंगे, इसको सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं. 4i प्लस 6j प्लस 8k ऐसा लिखोगे कि नहीं, एक वेक्टर और एक स्केलर का मल्टीप्लीकेशन, राइट. सिमिलर प्रोसेस यहां पे करना है. ये जो है ये सबके साथ जाएगा. ओके, और ये क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंशियल ऑपरेटर्स है ये तीन. तो मतलब ये इसके साथ अंदर जाएगा यहां पे, दिस विल बी इक्वल टू, ये f है पूरा, दिस इज होल f. तो भैया ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, हमें कुछ नहीं करना है, जो भी हमें फंक्शन दिया है उसको x से डिफरेंशिएट करके आई कैप लिखो, y से डिफरेंशिएट करके j कैप लिखो, z से डिफरेंशिएट करके k कैप लिखो, गेम खत्म, 2 मार्क्स. ठीक है, देखो क्या होगा यहाँ पे. मैं यहाँ पे लिखता हूँ. ओके, दिस विल बी इक्वल टू, इसका ये पूरे फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करें तो क्या मिलेगा, 6xy प्लस 4yz आई कैप प्लस पूरे फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3x² प्लस 4xy. ठीक है, जब y से करते हैं तो बाकी के दो x और z विल बी कंसीडर्ड एज कांस्टेंट, जब z से करेंगे तो x एंड y विल बी कंसीडर्ड एज कांस्टेंट, राइट. तो y के लिए क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 4xz j कैप प्लस z के लिए करेंगे तो ये 0, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, 0 प्लस 4xy k कैप. ऑलराइट, ये मुझे मिल गया मेरा ये फंक्शन का ग्रेडियंट. ओके, वंस अगेन बहुत ही सिंपल चीज है, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है नेबला इनटू आवर स्केलर फंक्शन. ओके, व्हाट डज दैट मीन, हाउ डू वी ऑपरेट इट. पूरा फंक्शन जो है उसको x से डिफरेंशिएट करके आई कैप प्लस y से डिफरेंशिएट करके j कैप और z से डिफरेंशिएट करके k कैप. बहुत ही सिंपल है. डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस. तो ये होता है ग्रेडियंट. ठीक है, अब सोचो कि अगर हमें पॉइंट दिया है कि फाइंड द ग्रेडियंट एट पॉइंट 1 2 3, तो क्या करेंगे, ये आंसर ढूंढने के बाद x की जगह पे 1, y की जगह पे 2, z की जगह पे 3 डाल देंगे, दैट्स इट. ये आंसर फाइंड करने के बाद x की जगह पे 1, y पे 2 और z में 3 डाल देंगे, बिकॉज आवर x y z इज 1 2 3. ओके, वेरी गुड. सो नोट दिस डाउन, ग्रेडियंट में ग्रेडियंट लिखो सबसे पहले, उसमें ये चीज लिखो, इनपुट शुड बी स्केलर फंक्शन, आउटपुट विल बी वेक्टर फंक्शन, और उसके बाद जस्ट एक रैंडम एग्जांपल मैंने लिखा है उसको लिखो. इसको बोलते हैं डेल या नेबला. डेल या नेबला. ओके, तो ग्रेडियंट का फिजिकल मतलब क्या हुआ दोस्तों, व्हाट
what will be the actual physical meaning of gradient? जैसे हमने देखा रेट ऑफ चेंज, ओके, तो अगर मुझे पॉइंट की वैल्यू डालने के बाद, ध्यान से सुनिए, अगर मैंने एक्स वाई जेड की वैल्यू डाल दी, उसके बाद मुझे ऐसा मिला 3i + 4j - 5k, ओके, ग्रेडियंट अगर ऐसा मिला, ग्रेडियंट ऑफ f, सो व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गाइस, ये जो फंक्शन है f, उसका रेट ऑफ चेंज इसको फॉलो करेगा। मतलब x डायरेक्शन में 3 + 3 पर यूनिट लेंथ, y डायरेक्शन में +4 पर यूनिट लेंथ और z डायरेक्शन में -5 पर यूनिट लेंथ रेट ऑफ चेंज होगा। समझ रहे हो? फॉर एग्जांपल, अगर इसको ऐसा लिया जाए कि दिस इज अ टेम्परेचर ग्रेडियंट, इफ दिस इज अ टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर हमारी स्केलर क्वांटिटी है, राइट? तो f जैसे स्केलर था वैसे टेम्परेचर रखा, उसका ग्रेडियंट फाइंड किया एट सम पॉइंट। दैट मींस ये पॉइंट से अगर आप x डायरेक्शन में आगे जाओगे तो पर मीटर 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल y डायरेक्शन में आप आगे जाओगे तो पर मीटर 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा। z डायरेक्शन में आगे जाओगे तो पर मीटर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा। एवरीबॉडी इज गेटिंग द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट? क्या ये आपको समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड। तो दोस्तों, अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक्स वाई डायरेक्शन को छोड़ो, मेरे पास ऑलरेडी एक डायरेक्शन, मैंने ये पॉइंट पकड़ लिया, दिस इज हमारा एक्स वाई जेड पॉइंट हवा में 3D में, ओके। लेट अस से फॉर एग्जांपल इस रूम के अंदर एक पॉइंट के ऊपर एयर कंडीशनर लगा हुआ है, ठीक है? आप कोई भी रूम, अपना रूम इमेजिन कर सकते हो अभी, ठीक है? उसमें एयर कंडीशनर लगा हुआ है एट सर्टेन पॉइंट। वहां से एयर कंडीशनर की जो डायरेक्शन है वहां पे सबसे जल्दी टेम्परेचर कूल होगा और बाकी दो डायरेक्शन में थोड़ा सा धीरे धीरे ठंडक बढ़ेगी। समझ रहे हो ना? राइट। सो द सेम थिंग, इफ वी कैन अज्यूम कि ऐसा ही कुछ हो रहा है, अलग अलग 3 डायरेक्शन में अलग अलग रेट ऑफ चेंज है। बट मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने ये पॉइंट पकड़ लिया, अब उसमें एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में क्या चेंज है वो मुझे मिल गया। बट व्हाट आई वांट इज, आई एम गिविंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट। मेरा इंटरेस्ट है ये पॉइंट से ये डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज क्या है। ओके, मेरा इंटरेस्ट ये है कि भैया ये जो पॉइंट है मेरा, यहां से अगर मैं बोलूं कि ये डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड नहीं, कोई अलग वेक्टर, ये डायरेक्शन में मुझे रेट ऑफ चेंज चाहिए, तो मुझे एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। जैसे कि एक्स डायरेक्शन में हमें 3 मिला, वाई डायरेक्शन में +4 मिला और जेड डायरेक्शन में -5 मिला। वैसे ही कोई अलग डायरेक्शन दे दी मैंने, तो वहां पे मुझे आउटपुट में न्यूमेरिकल वैल्यू मिलनी चाहिए। समझ रहे हो? This value is known as directional derivative. This value is known as directional derivative. Okay. तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है? ग्रेडियंट को लेके ही आगे बढ़ना है। हमें जो ग्रेडियंट मिला, इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ अनदर वेक्टर, जो डायरेक्शन होगा उसके साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा। ओके, तब जाके हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिलेगा। जैसे कि ये एक ग्रेडियंट है, टेम्परेचर से इसका ग्रेडियंट। अगर मैं बोल दूं कि भैया 2i - 3j + 4k, ये डायरेक्शन में इसकी, ये वेक्टर की, ये कोई वेक्टर है मेरा, ये वेक्टर की डायरेक्शन में इसका रेट ऑफ चेंज कितना हो, तो क्या करेंगे, वी विल डिवाइड इट बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तब इसका यूनिट वेक्टर मिलेगा। हमें इसकी सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, उसकी वैल्यू नहीं चाहिए। समझ रहे हो? इसकी ये वेक्टर जो जा रहा है ऐसे हवा में, उसकी डायरेक्शन में वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि नहीं? राइट। सो दैट विल बी, हमने लास्ट टाइम देखा था यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, डिवाइड बाय 4 + 9 + 16। ओके, सो दैट विल बी √29। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा इसका यूनिट वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन डॉट प्रोडक्ट विद दिस यूनिट वेक्टर अपॉन √29। तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 6 -4 × 3 12 -20 अपॉन √29। ओके, तो ये हमको क्या मिल गया, -26 अपॉन √29। तो ये हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिली दोस्तों, दिख रहा है?
राइट, ये हमें आउटपुट भी स्केलर मिला। तो ये क्या मिला, पर्टिकुलर ये वेक्टर की डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज, तो ऑब्वियसली न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी क्योंकि आई जे के नहीं चाहिए, डायरेक्शन तो हमने दे दी है, डायरेक्शन हमने डिफाइन कर दी है, देन इट इज नोन एज डायरेक्शनल डेरिवेटिव। क्या सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ग्रेडियंट से एक स्टेप आगे जाने पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिलता है,